क्लास 11 के फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोग को अक्सर एक क्वेश्चन पूछता है कि वन यूनिट को अनदर यूनिट में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। इसको हम लोग जानने के लिए हम सिंपल तरीका आपको बताएंगे कि कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली क्या करना है कि इसके लिए जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि फार्मूला जो हमारा यूज होगा, इसमें फार्मूला आपका यूज होगा n1 u1 इक्वल टू जो है n2 और u2। n1 क्या है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, n1 ये मैग्नीट्यूड है, n1 मैग्नीट्यूड फर्स्ट है, और u1 क्या है आपका यूनिट है, n2 मैग्नीट्यूड सेकंड है, ये क्या है u2 क्या है आपका यूनिट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एग्जांपल है, एग्जांपल में कह रहा है कि आपको 1 न्यूटन जो है फोर्स को, 1 न्यूटन फोर्स को आपको कितने मतलब हाउ मच डाइन होंगे, कितने जो है डाइन होंगे, 1 न्यूटन फोर्स में कितने डाइन होंगे, इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन को हम लोग कैसे लिखते हैं। 1 न्यूटन का मतलब 1 kg फोर्स, 1 kg मास इंटू 1 मीटर पर सेकेंड इसका जो है एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, ये क्या होगा 1 न्यूटन हो गया। तो इसको डाइन में कन्वर्ट करना है, तो डाइन में करने के लिए जो है केजी का क्या होगा 1 ग्राम हो जाएगा, और मीटर में क्या होगा ग्राम इंटू जो है सेंटीमीटर, 1 ग्राम सॉरी 1 ग्राम इंटू 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ये डाइन वाले कन्वर्ट करने के लिए सीजीएस यूनिट वाला, ठीक है। एसआई वाले में केजी वाला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए आपको फार्मूला जो है n1 u1 n2 u2 है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि इसको हम लोग लिखेंगे, इसको u1 यूनिट वाला क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन वाला है ना, तो इसमें लिखेंगे m1 के पावर a, l के पावर b और t के पावर c इक्वल टू, इधर में क्या लिखेंगे n2 हमको पता नहीं है, n2 पता नहीं है, तो इसमें लिखेंगे m के पावर a, इधर क्या लिखेंगे l के पावर b, इधर क्या लिखेंगे t के पावर c, ठीक है। इस तरह हम लिखेंगे। इस वाले चीज को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो उधर होगा क्या m अपान m के पावर e हो जाएगा, l अपान l के पावर आपका ये b हो जाएगा, और क्या होगा t अपान t के पावर जो है आपका ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा n2 बचेगा, ठीक है। इस तरह हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होगा कि जो पहले वाला यूनिट है n1 है, उसमें क्या है आपको केजी में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 kg, और नीचे क्या लिखेंगे कि ग्राम में दिया है, ठीक है। तो नीचे वाला जो इधर आया है उसमें क्या करेंगे हम लोग ग्राम में लिखेंगे, 1 ग्राम के पावर जो है ए, सेकेंड वाला क्या है यल है, यहाँ क्या है 1 मीटर है, यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर है के पावर बी, और यहाँ पे क्या है टाइम जो है सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा सेकेंड ही होगा के पावर जो है सी इक्वल टू क्या होगा n2 होगा, ठीक। अब क्या करना है, अब सिंपली इसमें क्या करना है, अब आपको पता है कि 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे 1 ग्राम दिया है, ठीक है। इसको की पावर जो है a1 हम मान लेते हैं, क्योंकि मानना ही मतलब क्या मानना क्या होगा, एक वैल्यू 1 ही होगा, ठीक है। ये m क्या होगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। टाइम क्या है, टाइम का आपका सेकेंड ही है, यहाँ पे भी क्या है सेकेंड ही है, सेकेंड की पावर जो है -2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है आपका n2 है, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये टाइम वाला जो दोनों है कैंसिल हो जाएगा, सेकंड वाला जो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास ये बचेगा, और ग्राम वाला भी कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर वाला भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा 1000 इंटू 100 बचेगा, ठीक है, और जो है इसका कैंसिल होने के बाद क्या होगा, तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे n2, तो इसको सिंपली करेंगे तो होगा 10 टू द पावर जो है 5,
ठीक है, 10 टू द पावर 5 इक्वल टू n2। इसका मतलब क्या, जो हमारा जो फार्मूला वाले में हम लोग पुट करते हैं, तो फार्मूला वाले में अगर हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या था, n1 u1 था इक्वल टू n2 और क्या था, u2 था। तो n1 क्या था, 1 था, ठीक है, और उसके बाद क्या था, 1 न्यूटन था। आपका सेकंड क्या है, n2 आपको पता नहीं था, n2 की वैल्यू 10 टू द पावर 5 दिया है और डाइन आपको पता ही था। इसका मतलब क्या होगा कि 1 न्यूटन फोर्स में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन फोर्स में क्या होते हैं, 1 न्यूटन फोर्स में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं। इस कंसेप्ट को समझने में आपको अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो आप हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जो है ये भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक्स।